नो वे होम ने कर दिया है इतना बड़ा कांड कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्रों से लग गई है सबकी वाट, है ना। हर बार राइम थोड़े ना जोड़ूंगा। वैसे आपने जो सोचा वो भी ठीक है। नो वे होम के एंड में जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर आपने देखा, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज अब वांडा से मिलने गए हैं और उस मूवी के तार वांडा विजन सीरीज से जुड़ने वाले हैं। तो अगर आपने वांडा विजन सीरीज नहीं देखी है या अगर देखी भी हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने से पहले हम करेंगे वांडा विजन सीरीज का फटाफट वाला रिकैप। तो शुरुआत होती है वांडा विजन से। एक्चुअली आपको वांडा विजन सीरीज के अंदर एक और वांडा विजन सिटकॉम टीवी शो दिखाया जा रहा है जो बेसिकली वांडा विजन के जादुई दुनिया को लोगों के सामने कॉमिक अंदाज में रखता है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में, जहां बड़े ही फनी से इंसिडेंट्स और सिचुएशनल कॉमेडी आपको दिखाई गई है। जैसे वांडा विजन की शादी, विजन का एक सरकारी दफ्तर में काम करना, उसके बॉस का उनके घर खाना खाने के लिए आना, उनके मोहल्ले में एक फंक्शन और उस फंक्शन में मैजिक करके लोगों को एंटरटेन करना, एक ही पल में वांडा का प्रेग्नेंट होना। वैसे वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? विजन का तो अरे हाँ, वांडा के पास तो जादू है, तो हाँ हो सकती है। बच्चों का भी एक पल में छोटे से बड़े हो जाना वगैरह वगैरह। बट जो भी हो रहा था वो एक्चुअली वांडा का ही किया कराया होता है। पर क्यों? चलिए जानते हैं। जब वांडा अपने ही हाथों से विजन को मारती है, यानी दुनिया बचाने के लिए, तो उसके अंदर दर्द का सैलाब उठ जाता है, क्योंकि बचपन में खोया माँ बाप को और बड़े होते ही भाई। विजन था प्यारा सबसे, पर अब चारों ओर बस तन्हाई। और एंड गेम के बाद विजन की बॉडी जब स्वॉर्ड यूटिलिटी में रखी जाती है तो वांडा उसको वापस लेने वहाँ पहुँचती है ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सके। पर स्वॉर्ड वाले उस बॉडी को वांडा को नहीं सौंपते। फिर क्या? अपने सैडनेस को भुलाने वो जाती है वेस्ट व्यू शहर में, जहां ऑलरेडी इन दोनों ने साथ रहने के लिए और अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए एक प्लॉट ले रखा था। पर विजन ही नहीं तो काहे की फैमिली। तो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ दर्द जब उसका एक नई दुनिया उसने बनाई, वापस ले आई अपने प्यार को, क्योंकि विजन में थी वांडा की जान समाई। और वांडा को बेसिकली बचपन से पुराने टाइप के फनी सिटकॉम शोज बहुत पसंद आते थे, तो वो पूरे वेस्ट व्यू को अपने पावर से एक सिटकॉम शो में ही बदल देती है। इवन क्योंकि वांडा के अंदर भी माइंड स्टोन की पावर्स होती है, तो उसी से वो एक इमेजिनरी विजन भी बना लेती है और फिर दोनों साथ साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। पर पूरे वेस्ट व्यू के लोग अचानक से गायब हो जाने की वजह से FBI वाले वहाँ आते हैं और अपना रिसर्च करते हैं, जिसमें मोनिका रैम्बो, जो मारिया रैम्बो की बेटी है, जिसको आपने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा होगा, तो मोनिका उस वेस्ट व्यू शहर में खींच ली जाती है और वहाँ जाने के बाद वो उसी शो का हिस्सा भी बन जाती है। ये सब पता चलने के बाद पूरी फोर्स वहाँ आती है, जिसमें कुछ साइंटिस्ट भी होते हैं, जिसमें होती है डार्सी लुइस, जिसे आपने थॉर मूवी में देखा होगा, और वो वहाँ पर चल रहे वांडा विजन शो का टेलीकास्टिंग सिग्नल कैच कर लेती है, जहाँ उसे मोनिका का पता चल जाता है। कभी कभी उस शो में वांडा की पावर्स लूज पड़ने की वजह से बहुत सारी गड़बड़ भी होती रहती है। तो उसी गड़बड़ी में मोनिका अचानक से वांडा को उसके भाई के बारे में पूछती है। तब वांडा को पता चलता है कि वो स्वॉर्ड की मेंबर है, तो उसे वो अपने शो से निकाल फेंकती है। उस शो में एक नेबर हमेशा वांडा के आगे पीछे घूमती रहती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ना होकर एक विच होती है। विच यानी चुड़ैल, अगाथा हार्कनेस, जिसे बहुत पहले उसके गलत कारनामों की वजह से उसकी ही कम्युनिटी सजा देना चाहती है, पर वो खुद ही सभी की पावर्स खींच के उन्हें मार देती है। शी इज वेरी डेंजरस। और जब उसे वेस्ट व्यू में चल रहे इस कांड का पता चलता है, तो वांडा की पावर्स को अपना बनाने के लिए वो जानबूझकर उसके शो का हिस्सा बन जाती है। वेस्ट व्यू में चल रहे गड़बड़ी को लेकर विजन को डाउट होने लगता है और वो वेस्ट व्यू के बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो विजन वेस्ट व्यू के लिए बना एक इमेजिनरी कैरेक्टर था, तो वहाँ से बाहर निकलते ही वो मरने लगता है। और फिर एक बार वांडा का प्यार अपने विजन को बचाता है और उसका पागलपन अपने दुश्मनों को इशारों पे नचाता है। यानी वांडा के पावर से एनर्जी फील्ड हो जाती है बड़ी, विजन तो बच जाता है, पर स्पेशल फोर्स वालों के सामने हो जाती है मुसीबत खड़ी। यानी वहाँ से आए हुए स्पेशल फोर्स वाले भी अब वांडा विजन शो का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें डार्सी भी होती है। तो अपनी पावर से विजन डार्सी का जादू हटा देता है और उसे सच जानने की कोशिश करता है। तो डार्सी उसे सारी कहानी बताती है कि कैसे दुनिया बचाने के लिए विजन को मरना पड़ा था, वो भी 2 बार। इधर मोनिका फिर एक बार अंदर जाती है ताकि वो वांडा को समझा सके और बता सके कि बाहर की फोर्स उसे मारना चाहती है। पर इस बार एनर्जी फील्ड क्रॉस करते वक्त मोनिका के अंदर भी कुछ सुपर पावर्स आ जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वो वांडा की मदद करने के लिए करती है। अब अगाथा वांडा के पावर से वेस्ट साइड में फंसे सभी लोगों को मुक्त कर देती है और फिर सभी लोग वांडा के खिलाफ हो जाते हैं। फिर प्रेशर में आकर वांडा अपने पावर से बनाई हुई एनर्जी फील्ड को खोलना स्टार्ट
करती है और उसी का फायदा उठाकर बाहर के स्पेशल फोर्स वाले अंदर आ जाते हैं। पर जैसे ही एनर्जी फील्ड खुलने लगती है, वांडा के बच्चे और विजन खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वांडा फिर से उस वॉल को बंद कर देती है। इधर थोड़ा अगर हम पीछे जाए तो स्वॉर्ड के डायरेक्टर ने जब वांडा को मारने के लिए ड्रोन मिसाइल भेजी थी, तो वांडा ने अपने पावर से उसे नाकाम किया और खुद बाहर आकर उसे उनके सामने फेंक दिया। तो वांडा के पावर्स का कुछ अंश उसमें रह गया, जिसकी मदद से स्वॉर्ड का डायरेक्टर पुराने विजन की बॉडी से एक नए व्हाइट विजन को क्रिएट करता है, जिसकी पुरानी मेमोरीज को हटाकर उसमें सिर्फ वांडा और विजन को मारने का डेटा डाल देता है। तो जब अगाथा और वांडा की फाइट होती रहती है तो व्हाइट विजन वहां आकर वांडा को मारने लगता है, पर ऐन वक्त पर विजन वहां आकर व्हाइट विजन से लड़ता है और उसकी मेमोरीज वापस लाकर उसे बताता है कि असली विजन तो तुम ही हो। तो विजन की बात मानकर व्हाइट विजन वहां से चला जाता है। इधर अगाथा और वांडा की फाइट में बड़ी चालाकी से वांडा अगाथा की ही पावर्स खींच लेती है और यहाँ वो बन जाती है असली चुड़ैल, स्कारलेट विच, और अगाथा को हमेशा के लिए एग्नेस बना देती है। लास्ट में वो अपने पावर से बनाए एनर्जी फील्ड को हटा देती है, यानी अब ना घर रहा, ना विजन रहा, ना रहे उसके बच्चे। ख्वाब देखे थे जो प्यारे से रह गए सारे कच्चे, और सब कुछ भुलाकर वांडा अपने विच वाले पावर्स के साथ वहाँ से दूर कहीं चली जाती है। इधर मिड क्रेडिट सीन में मोनिका को भेस बदलकर एक स्क्रल मिलने आता है, जो उसे खुद के साथ ऊपर चलने के लिए कहता है। अब यहाँ शायद निक फ्यूरी चाहते हैं कि मोनिका उनके साथ मिलकर काम करे, और पोस्ट क्रेडिट सीन में वांडा अब दूर कहीं रहना स्टार्ट कर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पास विच की किताब डार्क होल्ड है, जिसे वो पढ़ती जा रही है और उसे आवाज आती है अपने बच्चों की, और फिनिश, यस फिनिश। तो ये था वांडा विजन सीरीज का रिकैप। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। ये बाल